यूजीसी बिल का यहाँ पे कुछ विरोध प्रदर्शन हुआ है। यूजीसी बिल के कुछ लोग सपोर्ट में है, कुछ लोग अगेंस्ट है। लड़ाई की शुरुआत ऐसे हुई कि यूजीसी बिल के कुछ लोग सपोर्ट में यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि बिल पास होनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे एबीवीपी के कुछ लोग आ जाते हैं और प्रोफेसर के साथ मार पिटाई का जो सीन है वो सामने आता है। देख सकते हैं यहाँ पे सामने से एबीवीपी के लोग आ रहे हैं। इस साइड पे पुलिस खड़ी है, तैनात है, पूरी सख्ती के साथ काबू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 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 दोनों गुटों के बीच भारी झड़प यहाँ पे देखी जा सकती है। हेलो, आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम नेहा है। नेहा, आप पहले ये बताइए कि अभी हमने एक बहुत ही यहाँ शोरगुल का माहौल देखा। दूसरे तरफ से नारे भी आ रही थी कि गद्दारों को गोली मारो, सालों को, और कब्र खुदेगी जैसे नारे। आप जितना मैं यहाँ पे समझ पाया हूँ कि यूजीसी बिल को एक गुट सपोर्ट कर रही है, एक गुट जो है वो अपोज कर रही है। जाहिर सी बात है, आप लोग इस साइड पे हैं तो आप लोग यूजीसी बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। यूजीसी बिल को सपोर्ट करना कितना ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल है, आप पहले इस बारे में बताइए। यूजीसी बिल को इनफैक्ट हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो जातीय भेदभाव एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में होता है, उस भेदभाव को एड्रेस करने के लिए यूजीसी एक पुख्ता रूप से रेगुलेशंस बनाए और वो रेगुलेशंस इंप्लीमेंट हो। तो यहाँ पे पुलिस सेफ्टी के बीच, क्योंकि बहुत सारे लोग एबीवीपी के आ गए हैं, जिनसे यहाँ पे इन लोगों को सेफ्टी जो है सेफ्टी का मसला है। यहाँ पे हमने देखा कि मारपीट भी हुई और अभी मारपीट की धमकी भी दे रहे थे। जहां तक पुलिस की बात है, पुलिस यहाँ पे आपको ले जाने की बात कर रही है, लेकिन गाड़ी प्रोवाइड नहीं कर रही है। सेफ्टी को लेकर के आप लोगों को यहाँ पे अभी कितना ज्यादा खतरा है? ये वही लोग हैं, जब हम लोगों की सभा चल रही थी जिसमें करीब 150-200 लोग थे, इनके 4-5 लोग आते हैं, इनके कुछ आरएसएस के रोल पे जो जर्नलिस्ट रहते हैं वो लोग आते हैं और वो मारपीट करते हैं। आपको वीडियो प्रूफ हम दिखाएंगे, आप उसको चलाइएगा, जिसमें एक जर्नलिस्ट जिसका नाम रुचि है, वो हमारे एक साथी को, प्रोटेस्टर को धक्का देकर के जमीन पे गिरा रही है। मेरा चश्मा खींच करके नीचे फेंकने की वो कोशिश करती है। हाथ पे मेरे ये निशान है, उसने मारा। और उसके पीछे पूरी भीड़ भी आई हुई थी, और उसके पीछे भीड़ इकट्ठा होती है, पूरी बैकिंग थी उसके पीछे भीड़ इकट्ठा होती है। हमारे पूरे प्रोग्राम के दौरान रोड के उस तरफ उसके लोग इकट्ठा होते जाते हैं। 5 से 10, 10 से 15, 50, 60 उनके लोग होते हैं। जब तक हमारा प्रोग्राम खत्म नहीं होता है, हम आज फैकल्टी के गेट नंबर 4 से पीछे की तरफ निकलते हैं, हमारे पीछे पीछे वो लोग आते हैं। उसके बाद हमें जो चोटें लगी होती हैं, हम उसके बेसिस पे कंप्लेन करने यहाँ पे मॉरिस नगर थाने आते हैं। हमारे 3 साथी अंदर जाते हैं। उन साथियों को डराने के लिए यहाँ पे 60 लोगों की एबीवीपी के गुंडों की भीड़ आती है। वो वीडियो भी आप हमसे लीजिए और चलाइए। थाने के अंदर ये लोग मारपीट करने पे आमादा होते हैं। हमारे एक साथी, उनका नाम है सचिन, उनको लात मारा गया है, घूसा मारा गया है, और इस पुलिस ने जो यहाँ पे खड़ी हुई है कुछ नहीं किया। वो गुट तो कह रही है कि उनके लोगों के साथ मारपीट हुई है। वो प्रूफ दिखाइए, हमारे पास प्रूफ है, हम आपको प्रूफ के साथ बोल रहे हैं, वीडियो दिखा करके बोल रहे हैं कि उन्होंने हमें मारा है। आपके पास दलीलों के अलावा, बकवास के अलावा अगर कोई भी प्रूफ है तो आप दिखाइए, हम आपको खुली चुनौती देते हैं। पुलिस भी वहां पे खड़े होकर के मार खाते हुए हमें देख रही थी, इसका भी हमारे पास प्रूफ है। ये जो नारे लग रहे हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, दिस इज अ थ्रेट टू आवर लाइफ। पुलिस स्टेशन के सामने। आप ये बताइए कि ये नारा कितना ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या आप इसको हेट स्लोगन में या फिर स्लैंग में कंसिडर कर सकते हैं? और अगर स्लैंग में कंसिडर किया जाता है, ये एक थ्रेट में कंसिडर किया जाता है, और इस नारे को अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाता है, तो क्या इसमें कोर्ट को एक्शन लेनी चाहिए कि ऐसे जो नारेबाजी है ये नहीं होने चाहिए प्रोटेस्ट के दौरान? देखिए, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, ये बोला गया है। आपके हिसाब से देश के गद्दार कौन है? हम ये सब इस सब में बिलीव नहीं करते। हम मानते हैं कि जिन लोगों से हमारा डिफरेंस है, जो हमसे विपरीत पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जो यूजीसी का समर्थन भी कर रहे हैं, वो भी इस देश के ही नागरिक हैं। हम उनके ऊपर पत्थर नहीं मारते हैं, हम उनके प्रोटेस्ट में जाके हम पानी नहीं फेंकते हैं। हमारे प्रोटेस्ट में वो लोग पत्थर मारते हैं, हमारे प्रोटेस्ट में आकर के हमें मारते हैं। ये फर्क है उनमें और हम में। हम लोग संविधान के साथ यहाँ पे खड़े हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज और इथॉस के साथ में खड़े हैं, इसलिए हमारी तरफ से उनके प्रोटेस्ट पे एक हाथ नहीं उठता। आप ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि सरकार के किसी भी चीज के खिलाफ जब कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसे गद्दार घोषित कर दिया जाता है दूसरे की तरफ से, या फिर मीडिया चैनल्स की तरफ से,
या फिर बहुत ज्यादा वर्चस्व हम सोशल मीडिया में भी देखते हैं। Why this usually happens nowadays in this country? आप एकदम सही बात बोल रहे हैं। इसमें बस मैं ये बात ऐड करना चाहूंगी, इट नो मोर मैटर्स व्हाट इज बीइंग सेड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या बोला जा रहा है, इससे फर्क पड़ता है कि कौन बोल रहा है। अगर जेएनयू के स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि भाजपा की कब्र खुदेगी, तो उस पे उन पे एफआईआर हो जाती है। Very right. यूजीसी के प्रोटेस्ट में जब बोला जाता है भाजपा की कब्र खुदेगी, तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। ये बोला जाता है, प्राइम मिनिस्टर की जाति बताई जाती है और बोला जाता है कि अगर तेली का मुंह देख ले जाए सुबह में तो पूरा दिन खराब होता है, उन पे कोई एक्शन नहीं होता है। तो कौन कह रहा है, इससे भी फर्क पड़ता है। वो भी तो सरकार के विरोध में बोल रहे थे, कोई मीडिया चैनल उनको देश विरोधी नहीं बोल रहा है। लेकिन हम यहाँ पे समानता की बात करें, जाति उत्पीड़न खत्म करने की बात करें, भेदभाव खत्म करने की बात करें, तो हम देश के गद्दार हो जाते हैं। वो देश जिस देश को खून से सींचा है इस देश की सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख अम्बेडकर ने, उस देश के लोगों को, इन्हीं लोगों के आइडियल्स को अपहोल्ड करने के लिए देश के गद्दार बताएंगे। ये होते कौन है जो हमें गद्दार बोलेंगे? ये होते कौन है जो पुलिस के सामने हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं सीधे तौर पे? बहुत सही बात आपने कही नेहा। नेहा, एक बात तो है कि ये जो यूजीसी बिल है ये सरकार द्वारा ही लाई गई है और इस बिल के समर्थन में ये गुट है, और सरकार के लोग ही इस बिल के समर्थन करने वालों को गद्दार कह रहे हैं। अब अगर सरकार चाहती तो ये बिल बैकआउट भी कर लेती, लेकिन सरकार ने ये बिल वापस नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो है वो चल रहा है। अब जब ये लोग इस बिल के सपोर्ट में निकल रहे हैं तो दूसरी तरफ से सरकार के ही लोग इनको धमकियां देते हैं, गालियां देते हैं और बहुत अलग अलग तरीके से थ्रेट देते हैं। सेफ्टी का इतना यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अभी पुलिस के सिक्योरिटी में ये सारे लोग जो यूजीसी का समर्थन कर रहे थे ये यहाँ से वापस जाएंगे। पूरा विवाद यूजीसी बिल को लेकर के है। यूजीसी बिल क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बिल 2026। ये क्यों लाई गई? दरअसल ये लाई नहीं गई है, ये पहले से थी। 1956 में पहली बार यूजीसी एक्ट को लाया जाता है, जिस टाइम पे हमारे शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुआ करते थे। उससे भी पहले सार्जेंट रिपोर्ट आई थी 1944 में, जिसमें यह कहा गया था कि हमें एक सेंट्रल बॉडी चाहिए जो सारी यूनिवर्सिटीज़ को मैनेज करे, फंडिंग करे, मॉनिटर करे, प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट करे, उनकी सैलरी के बारे में सरकार को नियमित तौर पे नोटिस भेजते रहे। 1945 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नाम की एक बॉडी, नॉर्मल बॉडी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी नाम थी इसकी, उस टाइम पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी और बॉम्बे यूनिवर्सिटी के लिए बनाई जाती है। 1953 में ऑफिशियली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक नोटिस जारी करते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है वो पूरे यूनिवर्सिटी को, पूरे इंडिया के अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री देखेगी। लेकिन उस टाइम पे ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी हुआ करती थी। 1956 में यूजीसी एक्ट आता है, जिसमें यूजीसी के अंतर्गत सारे नियमों को मैंडेटरी कर दिया जाता है और इसके उल्लंघन हेतु किसी को भी, अगर ये उल्लंघन होती है इसकी कोई भी, इफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इज वायलेटेड, देन दैट यूनिवर्सिटी और दैट प्रोफेसर और एनीबडी हु वायलेट्स द लॉ और रूल्स ऑफ दिस कमीशन विल बी पनिश्ड। अब 2012 में भी एक अमेंडमेंट होता है जिसमें कहा जाता है कि कोई भी SC ST के खिलाफ अगर यूनिवर्सिटी में अत्याचार होता है या जातिगत भेदभाव होती है तो उस यूनिवर्सिटी को जिम्मेदार माना जाएगा और उसे जवाब देना पड़ेगा, और हो सकता है कुछ पेनल्टी देनी पड़े, और प्रोफेसर्स या कोई भी स्टूडेंट जो ऐसे कार्यों में भाग लेते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन जनवरी 2017 में और जनवरी 2019 में रोहित वेमुला और पाल, इन दोनों के मौत ने पूरे देश को चौंका दिया। ये दोनों पिछड़ी समाज से आते थे और इन्होंने सुसाइड किया, और सुसाइड की वजह बताई गई कि इनके साथ कॉलेज में जातिगत भेदभाव हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है सरकार को कि आप एक ऐसे गाइडलाइंस लेकर के आइए जो मैंडेटरी हो, और इस ये जो भी व्यवहार हो रहा था, डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर against the members of scheduled castes, scheduled tribes shall be stopped and must be stopped। लेकिन इसी में दिग्विजय सिंह जो एक कमेटी है, संसदीय कमेटी को वो चेयर कर रहे थे। उस संसदीय कमेटी में 14 लोग थे, 14 से 24 मेंबर्स थे, जिसमें मैक्सिमम मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी के थे, जिसमें संबित पात्रा भी एक थे। अब ये कमेटी रिकमेंडेशन लेकर के आती है कि सिर्फ SC ST ही क्यों, ओबीसी के खिलाफ भी जो अत्याचार हो रहा है उस पर भी हम कानून बनाएंगे। ये कमेटी संसदीय प्रणाली के तहत संसद में ये यूजीसी बिल अभी तो आया नहीं है, बट उस प्रणाली में ये सरकार को दी जाती है, और सरकार जो है एक बिल ऐसा बनाती है जिसे एक्ट बनाने के लिए वो संसद में पेश करना चाह रही थी।
बिल का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और फिर प्रोटेस्ट शुरू होता है। पहला प्रोटेस्ट सवर्णों ने किया। सवर्णों ने ये प्रोटेस्ट किया कि अगर ये बिल आ जाती है तो ये जनरल को गिल्टी माना जाएगा। अब जो दूसरे गुट है, जो ओबीसी वर्ग है, जो SC ST वर्ग है, वो कह रहा है कि जातिगत भेदभाव तो होती ही होती है और इस तरीके से होती है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज है उसमें 90% वाइस चांसलर्स बिलोंग टू अपर कास्ट्स, प्रोफेसर्स मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू अपर कास्ट्स। जातिगत भेदभाव का नतीजा ये है कि ये लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं और हमें ये बिल चाहिए। और अगर हमारे ऊपर जातिगत भेदभाव होती है तो हम एक्शन ले पाएंगे। दूसरी तरफ का कहना है कि हो सकता है झूठा इल्ज़ाम भी लगाया जाए। तो इस गुट का कहना है कि झूठे इल्ज़ाम के डर से हम अत्याचार नहीं सहेंगे। आज OBC, SC और ST UGC बिल को जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ OBC SC ST ही नहीं कर रहे, बहुत सारे अपर कास्ट के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। उन लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मार्च निकाला और वो मार्च ये था कि ये बिल आनी चाहिए। इसी बीच AVBP के कुछ लोग आते हैं, ये मार्च को रोकने की कोशिश करते हैं, दोनों गुटों में झड़प होती है और ये झड़प मार पीट में भी बदल जाती है। जाहिर सी बात है, कोई भी ऐसा नारा जो किसी को धमकी देने के लिए बनाया गया हो, जिसमें वायलेंस हो, जिसमें गोली और मारने जैसे शब्द का यूज हो रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेकर के इन तमाम चीज़ों को हेट स्पीच के अंदर कंसिडर कर देना चाहिए और जो भी ऐसी स्पीचेस देता है, जो भी ऐसे नारे लगाता है, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मैं खड़ा था वहाँ पे, मैं पूरे प्रोटेस्ट के दौरान खड़ा था। मैंने देखा कि पुलिस निसहाय हो गई थी, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। हालांकि मोर देन 50 पुलिस पर्सनल्स वर प्रेजेंट देयर, इंक्लूडिंग मोर देन 20 विमेन पुलिस पर्सनल्स जो वहाँ पे थी, कंट्रोल नहीं कर पा रही थी भीड़ को। देखने की ज़रूरत है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। बहरहाल ये फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि UGC आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। कमेंट्स में आप ज़रूर बताना।